नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज एकेडमी में। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं और एक धमाकेदार एमसीक्यू वीडियो। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कथन: हरित क्रांति ने भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। कारण: हरित क्रांति के तहत उच्च उपज वाले बीज, उर्वरक और सिंचाई प्रणाली का व्यापक उपयोग किया गया है। ए दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी कथन गलत है लेकिन कारण सही है। कथन: हरित क्रांति ने भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। कारण: हरित क्रांति के तहत उच्च उपज वाले बीज, उर्वरक और सिंचाई प्रणाली का व्यापक उपयोग किया गया। इसका आंसर है ए दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए लाभकारी है। कारण: यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ए दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी कथन गलत है लेकिन कारण सही है। कथन: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए लाभकारी है। कारण: यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका आंसर है ए दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाना है। कारण: यह योजना मुख्य रूप से बड़े किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। ए दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी दोनों गलत है। कथन: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाना है। कारण: यह योजना मुख्य रूप से बड़े किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। इसका आंसर है सी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। कथन: किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। कारण: यह योजना किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराती है। ये दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी कथन गलत है लेकिन कारण सही है। कथन: किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। कारण: यह योजना किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराती है। इसका आंसर है ए दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन: भारत में चावल सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली फसल है। कारण: चावल की फसल भारत के सभी जलवायु क्षेत्रों में आसानी से उगाई जा सकती है। ए दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी दोनों गलत है। कथन: भारत में चावल सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली फसल है। कारण: चावल की फसल भारत के सभी जलवायु क्षेत्रों में आसानी से उगाई जा सकती है। इसका आंसर है बी दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। कथन: भारत गेहूं उत्पादन में विश्व के शीर्ष देशों में से एक है। कारण: रबी की फसल के लिए भारत में अनुकूल जलवायु है। ए दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी दोनों गलत है। कथन: भारत गेहूं उत्पादन में विश्व के शीर्ष देशों में से एक है। कारण: रबी की फसल के लिए भारत में अनुकूल जलवायु है। इसका आंसर है ए दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन: भारत में मोटे अनाज का उत्पादन तेजी से घट रहा है। कारण: मोटे अनाज की फसल में किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिलता। ये दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी दोनों गलत है। कथन: भारत में मोटे अनाज का उत्पादन तेजी से घट रहा है। कारण: मोटे अनाज की फसल में किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिलता। इसका आंसर है सी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। कथन: सफेद क्रांति ने भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है। कारण: यह क्रांति ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अंतर्गत लाई गई थी। ये दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी दोनों गलत है। कथन: सफेद क्रांति ने भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया।
कारण यह क्रांति ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अंतर्गत लाई गई थी। इसका आंसर है ए, दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन नीली क्रांति ने मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा दिया, कारण यह क्रांति कृषि से संबंधित थी। ए, दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी, दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी, दोनों गलत है। कथन नीली क्रांति ने मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा दिया, कारण यह क्रांति कृषि से संबंधित थी। इसका आंसर है सी, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। कथन सुनहरी क्रांति से बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ा, कारण इस क्रांति का फोकस शहद और फलों के उत्पादन पर था। ए, दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी, दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी, दोनों गलत है। कथन सुनहरी क्रांति से बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ा, कारण इस क्रांति का फोकस शहद और फलों के उत्पादन पर था। इसका आंसर है ए, दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन भारत में कृषि के लिए जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती है, कारण जलवायु परिवर्तन से वर्षा की अनिश्चितता और फसल उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ए, दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी, दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी, दोनों गलत है। कथन भारत में कृषि के लिए जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती है, कारण जलवायु परिवर्तन से वर्षा की अनिश्चितता और फसल उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर है ए, दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन फसल विविधीकरण किसानों के लिए लाभकारी है, कारण यह फसल के जोखिम को कम करता है और आय के नए स्रोत प्रदान करता है। ए, दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी, दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी, दोनों गलत है। कथन फसल विविधीकरण किसानों के लिए लाभकारी है, कारण यह फसल के जोखिम को कम करता है और आय के नए स्रोत प्रदान करता है। इसका आंसर है ए, दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन जैव उर्वरक पर्यावरण के लिए हानिकारक है, कारण जैव उर्वरक मृदा उर्वरता को नुकसान पहुंचाते हैं। ए, दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी, दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी, दोनों गलत है। कथन जैव उर्वरक पर्यावरण के लिए हानिकारक है, कारण जैव उर्वरक मृदा उर्वरता को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका आंसर है डी, दोनों गलत है। कथन भारत कृषि क्षेत्र राष्ट्रीय आय में प्रमुख योगदान देता है, कारण भारत की आधी से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ए, दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी, दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी, दोनों गलत है। कथन भारत का कृषि क्षेत्र राष्ट्रीय आय में प्रमुख योगदान देता है, कारण भारत की आधी से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। इसका आंसर है ए, दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन भारत में दलहन उत्पादन कम है, कारण दलहन के फसल के लिए सिंचाई की उच्च आवश्यकता होती है। ए, दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी, दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी, दोनों गलत है। कथन भारत में दलहन उत्पादन कम है, कारण दलहन की फसल के लिए ऊंचाई की उच्च आवश्यकता होती है। इसका आंसर है सी, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। कथन औद्योगिक विकास के लिए कृषि क्षेत्र का योगदान आवश्यक है, कारण कृषि कच्चे माल की आपूर्ति और श्रमिकों की मांग को पूरा करता है। ए, दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी, दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी, दोनों गलत है। कथन औद्योगिक विकास के लिए कृषि क्षेत्र का योगदान आवश्यक है, कारण कृषि कच्चे माल की आपूर्ति और श्रमिकों की मांग को पूरा करती है। इसका आंसर है ए, दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन भारत में गेहूं रबी की प्रमुख फसल है, कारण रबी फसलें ठंडी और शुष्क जलवायु में अच्छी तरह उगती है। ए, दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी, दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी,
कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी दोनों गलत है। कथन भारत में गेहूं रबी की प्रमुख फसल है, कारण रबी फसलें ठंडी और शुष्क जलवायु में अच्छी तरह उगती है। इसका आंसर है ए दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन भारत में धान की खेती केवल मानसूनी क्षेत्रों में होती है, कारण धान की फसल के लिए लगातार जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है। ए दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी दोनों गलत है। कथन भारत में धान की खेती केवल मानसूनी क्षेत्रों में होती है, कारण धान की फसल के लगातार जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इसका आंसर है बी दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। भारत में वर्षा सिंचित कृषि का क्षेत्र घट रहा है, कारण सिंचाई योजना और जल प्रबंधन में सुधार हुआ है। ये दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी दोनों गलत। इसका आंसर है ए दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन छोटे और सीमांत किसान भारतीय कृषि की रीढ़ हैं, कारण भारतीय कृषि में भूमि का औसत आकार बहुत छोटा है। ए दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी दोनों गलत है। कथन छोटे और सीमांत किसान भारतीय कृषि की रीढ़ हैं, कारण भारतीय कृषि में भूमि का औसत आकार बहुत छोटा है। इसका आंसर है ए दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन जलवायु परिवर्तन के कारण फसल उत्पादन स्थिर बना हुआ है, कारण किसानों ने जलवायु अनुकूल फसलों को अपनाया है। ए दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी दोनों गलत है। कथन जलवायु परिवर्तन के कारण फसल उत्पादन स्थिर बना हुआ है, कारण किसानों ने जलवायु अनुकूल फसलों को अपनाया है। ए दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी दोनों गलत है। इसका आंसर है बी दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। कथन उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा की उर्वरता को प्रभावित करता है, कारण रासायनिक उर्वरक उपयोग मृदा के पीएच स्तर को प्रभावित करता है। ए दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी दोनों गलत है। कथन उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा की उर्वरता को प्रभावित करता है, कारण रासायनिक उर्वरक उपयोग मृदा के पीएच स्तर को प्रभावित करता है। इसका आंसर है ए दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन जैव उर्वरक मृदा की उर्वरता बनाए रखते हैं, कारण जैव उर्वरक में रासायनिक यौगिक की तुलना में प्राकृतिक नाइट्रोजन प्रदान करने की क्षमता होती है। ए दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी दोनों गलत है। कथन जैव उर्वरक मृदा की उर्वरता बनाए रखते हैं, कारण जैव उर्वरक में रासायनिक यौगिकों की तुलना में प्राकृतिक नाइट्रोजन प्रदान करने की क्षमता होती है। इसका आंसर है ए दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन किसान अब ड्रिप सिंचाई विधि का उपयोग अधिक कर रहे हैं, कारण यह विधि जल संरक्षण में मदद करती है और उत्पादन बढ़ाती है। ए दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। बी दोनों गलत है। कथन किसान अब ड्रिप सिंचाई विधि का उपयोग अधिक कर रहे हैं, कारण यह विधि जल संरक्षण में मदद करती है और उत्पादन बढ़ाती है। इसका आंसर है ए दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन भारतीय कृषि का यंत्रीकरण अभी भी सीमित है, कारण भारत में छोटे खेत और किसानों की आर्थिक स्थिति इसकी मुख्य बाधाएं हैं। ए दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी दोनों गलत है। कथन भारतीय कृषि का यंत्रीकरण अभी भी सीमित है, कारण भारत में छोटे खेत और किसानों की आर्थिक स्थिति इसकी मुख्य बाधाएं हैं। इसका आंसर है ए दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन फसल कटाई के बाद भंडारण का उचित प्रबंधन आवश्यक है, कारण भंडारण की कमी के कारण कृषि उपज का बड़ा भाग नष्ट हो जाता है।
ए दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी दोनों गलत है। कथन फसल कटाई के बाद भंडारण का उचित प्रबंधन आवश्यक है। कारण भंडारण की कमी के कारण कृषि उपज का बड़ा भाग नष्ट हो जाता है। इसका आंसर है ए दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन जैविक खेती को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। कारण जैविक खेती रसायनों के उपयोग को समाप्त करके पर्यावरण के लिए लाभकारी है। ए दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी दोनों गलत है। कथन जैविक खेती को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। कारण जैविक खेती रसायनों के उपयोग को समाप्त करके पर्यावरण के लिए लाभकारी है। इसका आंसर है ए दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य खाद्य उत्पादन बढ़ाना है। कारण यह योजना आधुनिक तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। ए दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी दोनों गलत है। कथन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य खाद्य उत्पादन बढ़ाना है। कारण यह योजना आधुनिक तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। इसका आंसर है ए दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।